हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जैनवासी। आज सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे मेरी पूजा रोकने में, क्योंकि हर एक किसी को पता है कि वो गलत है। और आज विद्या माँ हमारी बैंड बजाने वाली है। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने 50 बार एक बात बोली हो, तुम बेवकूफ़ को समझ में नहीं आती है। मैं अगर तुम लोगों की बैंड बजाना चाहूँगी तो मैं क्या आज की आज पूजा नहीं करूँगी? 40 दिन से झक मार रही हूँ क्या इधर? 40 दिन से पिकनिक थोड़ी मना रही हूँ, 40 दिन से डेली पूजा चालू है। आज बहुत बड़ी अमावस्या है। ये है ना, ये जो मुंडमाला, ये इंसानों की हड्डियों की मुंडमाला है। ठीक है, इंसानों को शमशान की हड्डी से मुंडमाला बनाई जाती है। और आज ये माँ तारा पी थी। बीच में भी मैंने जिस दिन पिलाया था माँ तारा को दारू, उस दिन माँ ने सबकी हालत बिगाड़ दी थी। सबके घर में दिक्कत परेशानी हो गई थी, सबके सब हॉस्पिटल भाग रहे थे, सब लोग हॉस्पिटल। उस वक्त अमावस्या नहीं थी, आज अमावस्या है। अभी माँ तारा का 11,000 जप होगा। और इसको मैं ये देखिए दारू भी आ चुकी है। ये पूरी बॉटल के दारू के अंदर मैं माँ को रखूँगी और पूरी रात में ये अच्छी तरह से चार्ज होगा। चार्ज होगा मतलब जिनके जिनके नाम से पूजा की जाएगी उनके नामों पे बराबर करेंगे। मैं नाम तो लूँगी नहीं, मैं आज ये बोलूँगी जो लोग ने आज दिमाग पे असर किया है, काम बिगाड़ने को देख रहे हैं। आज मेरा कम से कम देखिए, अगर एक तरह से देखें तो आज 40वां दिन आज ही है, लेकिन अगर एक दिन बढ़ा के देखें तो कल है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज अमावस्या का दिन है और तारीख के हिसाब से, दिन के हिसाब से 40 दिन पूरा हो रहा है और अमावस्या के दिन पूरा हो रहा है। अभी आज जिन्नातों को खुश करने के लिए लोगों को खाना बांटा जाएगा, चादर चढ़ाई जाएगी। कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग जो मुझे कम में हाँकते हो। तुम लोगों को एक बार भी अक्ल नहीं आती है कि आज ये बैंड बजा देगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ हमारे देश के लिए। जब भी हर 5 साल पे इलेक्शन होता है तब मैं अपनी सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप हमारे पब्लिक के साथ ऐसे क्यों करते हो? कभी आप नोटबंदी कर देते हो, मतलब ये हर बार का नियम है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पब्लिक 2-4 महीने साल भर परेशान हो, है ना। कभी आप नोटबंदी कर देते हो, कभी आप कोरोना के नाम पे देश बंद कर देते हो, जो कि कोरोना का खेल भी आप ही लोग खेलते हो। उसके बाद कभी कभी क्या कभी कुछ हो जाता है। कभी कहते हैं ना राम मंदिर के नाम पे लोगों को, इलेक्शन के नाम, इलेक्शन में तो कोई बीमारी नहीं है, इलेक्शन में बराबर भी है, सब लोग सही थे। अब जब इलेक्शन बीत गया, सरकार आ गई, फिर आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अभी देखिए, ये हम नहीं देख रहे कि कश्मीर में ये जो काम हुआ है ये पाकिस्तानी ने किया है या हमारे ही महाराष्ट्र के, हमारे ही देश के, इंडिया के किसी नेता ने मिलके ये कांड करवाया है। ठीक है, क्योंकि ये खेल अभी कम से कम 1 साल से शुरू है। राम मंदिर बनने के बाद से ही हर जगह पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाया जा रहा है, ये तो मैंने देखा है। और ज़बरदस्ती लोगों को उकसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को भेजा जा रहा है। ज़बरदस्ती करने वाले ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कोई तीसरा ही बंदा है। आप ये नेता लोग की जो चाल है, ये नेता लोग अभी क्योंकि बीएमसी का भी इलेक्शन आ रहा है वो है, लेकिन क्या पता नहीं क्यों परेशान करने देख रहे हैं। नया खबर आ रहा है 2000 का नोट बंद हो रहा है, 500 का बंद कर दो। देखो हम लोग को, आम जनता को नोट से कोई मतलब नहीं है। हम सब ऑनलाइन बिजनेस, हम लोग सब लोग जो भी लेन देन करते हैं ऑनलाइन करते हैं। मैं तो खुद विद्या देवी होकर 1 रुपया पर्स में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पर्स में पैसा रखना ही अच्छा नहीं। पर्स में से पैसे चोरी होने लग गए। मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है कि ये ऐसी हरकत करने का कभी डर भी नहीं लगता है कि वो पैसे हजम भी नहीं होंगे। मेरे को बहुत गंदा लगता है कोई मेरे पर्स में हाथ डाले, तो चाहे कोई भी हो, मेरा पति भी क्यों ना हो, मांग के लो, मांग के लेने में, क्योंकि वो पर्स में भी आंखें हैं, देखती हैं, गुस्सा आता है मुझे फिर। लेकिन जाने दो। लेकिन कैश वाली जगह बात है, जो कि कैश की जो बात की जाए, कैश हम रखते ही नहीं। तुम आज 2000 का नोट बंद कर दो, कल 500 का नोट बंद हो दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात की फ़र्क ये पड़ती है कि आप लोग ये जो नेतागिरी के चक्कर में आप जनता को परेशान कर रहे हो, ये अच्छी बात है क्या? अभी वहाँ पे जो हुआ, कश्मीर में हुआ, ये हुआ, आतंकवादी लोग ने ये किया। अभी ये हम नहीं देखने जा रहे कौन है। अभी हमारे जो कहते अमित शाह जी सब लोग दौरे पे गए थे, क्यों उनको आतंकवादियों ने अटैक नहीं किया? सिर्फ आम जनता को अटैक किया। सबसे पहले तो अगर पता चल रहा है नेता आ रहे तो अटैक करना चाहिए। अभी एक और नया बात है कि ये सब जो हो रहा है तो उसमें सब लोग उसको भेजना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को भेजो, हम वहाँ जाए। अब वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहाँ आतंकवादियों ने हमला किया और अभी भी वहाँ पे मातम छाया हुआ है और अभी भी वहाँ पे सब खेल है। हमारी आम जनता को ही हमेशा बलि का बकरा क्यों बनाते? मैं क्या बोलती हूँ, पार्टी के लोगों को मत भेजो, पार्टी चाहे कोई भी हो, पार्टी के लोगों को मत भेजो। उनके परिवार में भी लोग हैं, उनको बलि का बकरा मत बनाओ। तुम खुद जाओ, तुम्हारे बच्चों को भेजो, तुम्हारे लोगों को भेजो। तुम एक काम करो, तुम अपने बच्चे के साथ जाओ, अपनी बीवी के साथ जाके पिकनिक मना के आओ ना, चाहे कोई भी नेता हो। मैं सभी नेता को बोलती हूँ आज,
आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग को क्या ऑर्डर देने की आदत हो गई है क्या? हम लोग सब क्या आपके बाप के नौकर है क्या? तुम लोग ऑर्डर दोगे और हम लोग उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे? हाँ, ये तो आज के 1 साल से चालू है। राम मंदिर बनने के बाद से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा रहे हैं। कभी न कभी मीरा रोड में जाके ज़बरदस्ती मुस्लिम लोगों के घर के सामने कहते हैं ना, राम भजन लगा दो, जय श्री राम का नारा लगा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, ज़बरदस्ती हिंदू मुस्लिम को उकसा के तुम्हारा काम ही इसको भगाओ उसको भगाओ। अरे देश 47 में आज़ाद हुआ ही नहीं आज तक, बंदिश में। हम लोगों को भी हर 5 साल बाद एक नया कारण देखने मिलता है। हर साल ये कब से होते ही चला आ रहा है। ये 2016 से तो ऐसी पनौती लगी है कि उसके पहले ये कहाँ से क्या पनौती आ रही क्या मालूम। 2016 से पनौती लगी है। पहले नोटबंदी हो गई, नोटबंदी होने के बाद 5 साल बीता, उसके बाद वापस से कहते ना, उसके बाद ये कोरोना का महाकाल आ गया, वो बीता, तो अभी ये नया ड्रामा। देखो, जो जहाँ रहता है उसको, मुझे नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी आपको किसको भेजना नहीं भेजना। मेरा बस ये है कि ये जो किया गया है, ये कारस्तानी तो कहते हैं ना हमारे यहाँ के लोगों की है। ये किसी हमारे ही किसी देश के बड़े नेता ने ये कांड किया है कि ज़रा से लोगों का दिमाग उसमें बिज़ी किया जाए। हम पूरे देशवासियों का दिमाग उस जगह बिज़ी रख के ये लोग कुछ नया काम करने वाले। क्योंकि देखिए, जब कोरोना में लाखों करोड़ों मर गए, इनको फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है, कोरोना बीमारी जैसा हो या आतंकवादी जैसे हो, क्यों किसी नेता का बेटा नहीं मरता है? क्यों कोई मंत्री संतरी नहीं मरता है? ऐसे क्यों नहीं होता है, बताओ ना। अभी हिंदी भाषा में बात हो रहा था और उसके बाद हिंदी भाषा के बाद होने के बाद बोला क्या, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे कश्मीर में। अरे वो क्यों जाएंगे? उनकी फैमिली नहीं है क्या? तुम्हारे बोलने पर बैंक में जाके लोगों को मार दिया, काट दिया, बाद में तुम लोग पीछे हट जाते हो। उन लोग पे केस बनेगा, तुम लोग थोड़ी छुड़ाने जाओगे, तुम लोग सीधा फिर पीछे हट जाते हो, हमने कुछ बोला नहीं। तुम जाओ ना, जिसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बनने का शौक है, जाओ ज़रा कश्मीर में जाके आतंकवादी को ढूंढो ना, मैं मान जाऊंगी तब बात। यहाँ बैठे बैठे भाषण मत दो। वो कहते हैं ना, नाचना आंगन टेढ़ा, बस ऑर्डर फॉलो करो। ये क्या है भाई बात? इसको भगाओ, हिंदू को भगाओ, मुस्लिम को भगाओ, कभी मुस्लिम को भगा दो, कभी उत्तर भारतीयों को भगा दो, कभी इसको भगा दो, उसको भगा दो। ये सब हमारे उसका है। एक घर होता है, अगर उस घर के अंदर 4 लोग रहेंगे नहीं, एक इंसान अगर अकेला रहता है ना, वो पागल हो जाता है। आप किसी एक इंसान को 6 महीने के लिए कमरे में छोड़ दो, खाना पीना सब दो, लेकिन उससे ना वहाँ टीवी रखो, ना कुछ रखो, ना बातचीत करने को कोई रखो, 6 महीने बाद वो आदमी आपको गूंगा मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ 40 दिन की तपस्या में यही किया है कि भगवान, ये जो नेता, ये जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है ना, इनको ही पहले उड़ाओ। आप लोगों को क्यों नहीं कोई आतंकवादी पकड़ता है या मारता है? मेरे को समझ में नहीं आता है। आपके उसके रिश्तेदार हो सब लोग, हम ही आम जनता को टारगेट किया जा रहा है, हम ही आम जनता को किया जा रहा है। और जब होता है तो हमारी आम जनता, बेचारी आर्मी वाले जा रहे हैं वहाँ पे ना, आर्मी का काम है ना, पुलिस वालों का काम है। बाकी वो सब नेता लोग का क्या काम, वो कार्यकर्ताओं का क्या काम है कि वहाँ भेज रहे हो पिकनिक मनाने को? ऑलरेडी ऐसा सब माहौल बना हुआ है, गरम माहौल बनाने वाले भी आप ही होते हो। कभी आप लोगों को कोरोना बीमारी याद आ जाती है, कभी दूसरी भी, अभी बीच में भी एक बीमारी याद आ रही थी, लेकिन वो बीमारी का फार्मूला चला नहीं, है ना। क्योंकि क्या है, 11 लाख बगलामुखी का जप हुआ है। और याद रखो, 2 दिन बाद से वापस 11 लाख बगलामुखी का जप शुरू होने वाला है। आने वाले 20-25 सालों तक माँ बगलामुखी ने वादा किया है कि कोई ना बीमारी ना कोई मुसीबत इस देश में आएगी ही नहीं। और ये जो मुसीबत आई है, ये मुसीबत डालने वाले, बचाने वाले, कहते हैं ना, बचाएंगे हम, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। तो जो बचाने वाले हाथ आज हमारे लिए उठ रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने ये पूरी प्लानिंग की है। आज नहीं तो कल ये प्लानिंग का पोल खुलेगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। ज़बरदस्ती दूसरे जगहों का नाम खराब करके, क्योंकि उनको पता है अभी ऐसे नहीं तो वैसे, कभी दरगाह तोड़ दो, कभी मंदिर तोड़ दो, कभी जैन मंदिर तोड़ दो, कभी ये तोड़ दो, कभी वो तोड़ दो। आपका तुम्हारा खुद का घर कब टूटेगा, वो तो बताओ। तुम अपना घर छोड़ के कब निकलोगे रास्ते पे? ज़रा हम पब्लिक को वो सवाल तो दो। जब वोट मांगने तो हमारे घर तक आ जाते हो सब लोग भीख मांगने, जब मरने की बारी आती है तो हमको क्यों ऑर्डर किया जाता है? तुम लोग क्यों नहीं जाते? तुम जाओ ना, ज़रा अपने बच्चों को भेजो, फैमिली को भेजो। क्यों नहीं भेजते हो भाई? इसका इलाज भी होगा अभी आज मैंने वही थाना है सुबह से कि ये बहुत गलत हो रहा है, अभी इनका इलाज करना है। और दूसरी बात, जो लोग ने पूजा पाठ करा के मेरे दिमाग पे असर किया है ना, आज स्वयं मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरा 40 दिन पूरा हो चुका। आज का दिन 40वां दिन हो गया। तुम लोगों ने लाख रोकने की कोशिश की, हो गया। लेकिन एक बात याद रखो, तुम लोग एक उंगली मेरे तरफ करो, 4 तुम्हारी तरफ है, बस इतना याद रखना। मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उनका बाप जिंदा है,
अगर मैं मर भी गई तो उनका बाप है, उनको भले तलाक हो गया तो हो गया, मेरे से तलाक हुआ है, बच्चों से नहीं हुआ है। अगर मैं मर गई ना तो उनको संभालने के लिए उनका बाप है, उनकी शादी वादी हो जाएगी। लेकिन ये है कि याद रखना, तुम लोग मरोगे ना, तुम्हारे घर के पीछे तुम्हारे घर की औरतें रंडी बनेंगे और तुम्हारे बच्चे नशेड़ी गजड़ी बनेंगे, बस इतना याद रखना। रट वो भी जाके किसी जगह के आतंकवादी बनेंगे। करना है क्या ये बताओ? मैं इस बात से डरती नहीं हूँ। तुम लोग मेरा बुरा करने को देख रहे हो, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। तुम्हारे घर में कोई रोने गाने वाला नहीं बचेगा, ये बात याद रखना। पूजे पाठ को जो मजाक में ले रहे हो ना, आज माँ तारा पियेंगी, आसी माँ तारा दारू नहीं पियेंगी, तुम सबका खून पियेंगे, और जो करेंगी ना वो बहुत बड़ा करेंगे। हम अघोरी हैं, हम अघोरी अगर अपनी औकात पे आ गए ना तो तुम सबकी माँ चोदने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, बस इतना याद रखना। मैं काम करने के बाद ये सब करती हूँ। आज बहुत सारे लोग मेरी पूजा पाठ रोकने की कोशिश कर रहे। क्यों? तुम्हारी माँ बहन चुदवा रही है किसी से, तुम्हारी कुछ हालत ख़राब हो रही, तुमने मेरे साथ कुछ कांड किया है तो तुम्हारी गांड क्यों फट रही है? पूजा तो हम लोगों का काम लिए उनका कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर क्यों चुल जाग रही है ये बताओ? ये सारा कुछ है ना बहुत बेकार होता है। ये पता है कौन करता है? जिन लोगों को खुद की मेहनत से कमाने खाने नहीं आता ना, वही ऐसी हरकत करते हैं, और मेरे दिमाग पे लग रहे हैं और कुछ नहीं। एक तो ये देश का ये मामला ऐसा बिगड़ा हुआ है। देश के मामले में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ कितने सारे लोग जुड़े हैं। जब उनके साथ बुरा होता है तो बुरा लगता है कि मुझे इस बात का बुरा लगता है कि हम आम जनता के साथ ही क्यों बुरा होता है। जब नोटबंदी होती है तो हमें सफ़र करना पड़ता है, जब कुछ होता है तो हमें सफ़र करना पड़ता है। इन लोगों के साथ कुछ क्यों नहीं होता है? इन लोगों के घर में भूखे मरने की नौबत क्यों नहीं आती है? ये लोग तो मस्त खाते हैं पीते हैं, क्या है ये? फिर इनके साथ कुछ होना चाहिए ना। और आतंकवादियों को भी बोलूँगी, मारना है तो इनके घर में घुस के इनको मारो, इनको टारगेट करो। आम जनता को टारगेट करने से इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना में लाखों करोड़ों लोग मर गए, उसका भी किडनी विडनी पता नहीं क्या क्या बेच के खा गए। तो 20-25 लोग वहाँ मरे तो क्या करेंगे? बस यहाँ पे भाषण देंगे। इनको बस, इन लोगों को सिर्फ देश की जनता को गुमराह करके इनका माइंड एक तरफ से सेट करना है। उन लोगों का माइंड बिजी रखना है कि जब तक इनका माइंड इधर बिजी रहे, जब तक इन लोगों के दिल में डर रहे, तब तक ये लोग एक नया खेल खेल लेंगे। बस ये खेल का शुरुआत कर रहे हैं, और इस खेल की शुरुआत को ख़त्म करने का काम विद्या देवी करेगी, आप देख लेना। क्योंकि कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता तो छलकता बहुत ज़ोर से। अब इस बार तो पाप का घड़ा ही नहीं, तुम लोगों का खात्मा ही करना है। अब तो तुम्हारी मौत लिखनी है बस, तुम सबकी। ये जितने पॉलिटिक्स वाले गलत हरकत कर रहे हैं ना, तुम्हारी मौत लिखनी है। क्योंकि तुम लोगों ने ना जनता को बेवकूफ़ समझ के रखा है, तुम जैसों की मौत हो जानी पक्की है। और बाकी जितने लोग ने पूजा पाठ का मजाक बना, उनका तो जो होगा होगा। एक और बात, जितने लोगों ने शक्तियाँ लिया, सबको आह्वान है कि शक्तियों के नाम पे कम से कम एक देसी दारू की बोतल कहीं भी कोने में चढ़ा देना, इत्र और 3 अगरबत्ती लगा देना और सिगरेट लगा देना कि भाई हमारे पास जो शक्ति आने वाली है हमें दर्शन दे। आज कुछ तो होगा बड़ा, अभी भी मौका है। आज शहद वशीकरण होने वाला है, करा लो अगर आप लोगों को सच में लगे तो, नहीं तो बैठे रहो राम राम जपते, कुछ नहीं कर सकती मैं।